खुश आमदीद माइनस से जीरो और जीरो से हीरो तक के सफर में। मेरा नाम है डॉक्टर इखलास अहमद। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, स्किन एंड हेयर केयर विद डॉक्टर इखलास। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि 365 दिन तक स्किन और हेयर केयर के रिलेटेड इस चैनल से वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। इतनी ज़्यादा आपको एक्नी नहीं है, ठीक है। उसमें फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इजीली कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। अजिथ्रोमाइसिन आप यूज़ कर सकते हैं, क्लिथ्रोमाइसिन आप यूज़ कर सकते हैं। उससे काफ़ी हद तक जो आपकी एक्नी है वो क्योर हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हमेशा आइसोट्रिटिनोइन होता है, लेकिन उसके भी कई दफ़ा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो डायरेक्टली कभी भी आइसोट्रिटिनोइन यूज़ नहीं कराया जाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें एंटीबायोटिक में स्किन रिलेटेड, ठीक है, वो मैंने खुद भी काफ़ी अरसा पहले यूज़ की थी। मुझे जब थोड़ा सा एक्नी प्रॉब्लम था, तो मेरा एक्नी प्रॉब्लम ये लास्ट ईयर की बात है, उस टाइम इतना ज़्यादा एक्नी प्रॉब्लम नहीं था, नॉर्मल सा था कभी कभी, तो मैं कभी कभी फिर ये यूज़ कर लेता था, ठीक है। वो है डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। मेरे पास ये अभी भी मौजूद है, आप देख सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, और एडोक्सा के नाम से आती है, आप ले सकते हैं, या किसी और ब्रांड की भी आप ले सकते हैं। इसमें एक तो ये है कि ये 30 जो टैबलेट्स हैं, जहाँ पे आइसोट्रिटिनोइन आपको 2400-2500 में अच्छी कंपनी की मिलेगी, ये आपको सिर्फ 256 रुपये में मिल जाएगी, 250 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। ये आपका काफ़ी हद तक जो एक्नी का इशू है वो सोल्व कर देगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ खाली इससे काम नहीं बनेगा आपका, ये आप खाएं एज ए एंटीबायोटिक, साथ में आपको ये एक जेल लेनी पड़ेगी आइसोट्रिटिनोइन, और साथ में क्लिंडामाइसिन, ठीक है। ये जो मैं आम रूटीन में खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, आप मेरे डेली के व्लॉग्स देख रहे हैं, ठीक है। इसकी जो प्राइस है वो है तकरीबन कोई, आई थिंक सो ये भी 250 के करीब, हाँ 265 रुपये इसकी जो है वो प्राइस है, ठीक है। इसकी प्राइस भी 265 रुपये के करीब है। तो देखें, 260 प्लस 260 520, 10 रुपये और डालने 530, तो 530 के अंदर आपका मैंने एक्नी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो इनशाला इससे आपकी 2 मंथ के अंदर ना जो एक्नी है वो कवर हो जाएगी। अब इसका जो टाइम है, आप ऐसे लें कि जो अगर आपकी 100 mg टैबलेट है, ये आप एक डेली लें, ठीक है, डॉक्सी साइक्लिन, ठीक है। और साथ में जो क्लिंडामाइसिन और ट्रिटिनोइन जेल है, ये आप सिर्फ जो आपके एक्नीज हैं उसके ऊपर आप लगा दें, जैसे मैं लगाता हूँ नॉर्मली, ठीक है। क्योंकि आपकी अगर एक्नी इतनी ज़्यादा नहीं है तो फिर, और आपको इशू है थोड़ा सा परचेजिंग इशू भी है, तो फिर इस वजह से आपके लिए ये बेस्ट है। अगर अब मेरी चॉइस की बात किया जाए तो मैं आपको एक चीज़ और लाजमी इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि अगर वो कहीं जाके 6,000 रुपये में सेट बन रहा था आपका, तो आप थोड़ा सा मेरी भी मान लें, ठीक है। तो आप 1000 के करीब इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर दें अपना, ठीक है। एलाइट फेस वॉश सैलिसिलिक एसिड बेस्ड, ठीक है। तो ये अगर आप ले लेंगे तो आपका तकरीबन कोई 985 रुपये का ये है, 530 ये बनेंगे, तकरीबन कोई 1500-1550 रुपये के करीब करीब ये 3 चीज़ें आपकी नॉर्मली आप बाय कर लेंगे, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप बाय कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपका जो एक्नी का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर एक्नी का इशू फिर भी सॉल्व नहीं होता, तो फिर आपको हम आइसोट्रिटिनोइन की तरफ ही लेके आएंगे और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट अपना कराना पड़ेगा। तो लेकिन इससे ज़्यादातर जो हम देखते हैं 70-80% इसके रिजल्ट होते हैं कि नॉर्मली हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इसकी डोजेज। अच्छा, डोजेज का ये है कि मैंने शायद आपको पहले भी बताया हो कि ये अभी बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, कि ये तकरीबन 1 गोली डेली रात को ले लें आप, ठीक है। या आप रात को जब आप सोने लगें उस टाइम आप क्लिंडामाइसिन अपने दानों पे अप्लाई कर लें, ठीक है। इससे आप 2 दफ़ा अपना फेस वॉश करें, ठीक है। इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है, इस पे अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट अपने करेंगे, मेरी जिम्मेदारी पे इन्वेस्ट कर लें, ठीक है, मैंने यूज़ किया है इसे, तो इंशाल्लाह ये आपका 2 महीने आराम से निकाल जाएगा, ठीक है। आपको 500 पर मंथ में ये पड़ेंगे, और 500 पर मंथ में आपको ये पड़ेगी 1000 रुपये में, इंशाल्लाह आपकी एक्नी से जान छूट जाएगी। अब हम आ जाते हैं कि कोई जो इसकी एहतियाती तदाबीर है। अच्छा, एक्नी के दौरान जब आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोशिश करनी है, आपने बिल्कुल भी स्ट्रीट फूड से इज्तनाब करना है, ठीक है, नहीं खानी,
ठीक है। आपने ये जो बाहर की चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ तीखी चीज़ें हो गई, ठीक है, मसाले वाली चीज़ें हो गई, इससे बचना है, समोसों से बचना है, पकोड़ों से बचना है, ठीक है। और जो मेन चीज़ शुगरी ड्रिंक से आपने बचना है, चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करना, वो नहीं खानी आपने। चाय, अगर आप मेरी तरह बहुत आदी हैं चाय पीने के, तो दिन में बस 2 कप से आप गुज़ारा करें फ़िलहाल, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी जो एक्नी है वो जल्द से जल्द कवर हो जाएगी। और बाकी मीट की तरफ आ जाएं तो आप चिकन खाएं, ठीक है, और मटन भी आप खा सकते हैं, लेकिन बीफ से आप इज्तनाब करेंगे, क्योंकि जो बीफ है वो थोड़ा सा एक्नी जब होती है तो इरिटेट करता है उसे, ठीक है। तो कई लोगों को ये होता है कि गाय के दूध से भी एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। आपने एग का भी ख्याल करना है, आपने अंडा भी मतलब रूटीन से ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है। अगर आप डेली एक एग खा रहे हैं और साथ में आप कोशिश करें कि अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज की रूटीन बनाएं, थोड़ी सी आप वॉक करें, उस आप ये रूटीन फॉलो करें, इंशाल्लाह 1000 में आपकी एक्नी का इलाज हो चुका है। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।